गाइडलाइन होगी। गाइडलाइन मतलब एज अ गाइड, एज जैसे गूगल मैप हमारे लिए काम करता है, तो वैसे ही ये आपके लिए काम करेगा। सिर्फ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, जो इस आज के इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ कि किस चीजों का आपको ध्यान रखना है, कब ये स्ट्रेटजी वर्कआउट होती है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसके साथ साथ जब ये स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी आप यूज करोगे, तो जो भी हमने सीखा है, जैसे हमने ट्रेंड लाइन सीखा, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, इसका भी अगर आप थोड़ा सा यूज करोगे तो आप ट्रेड लेने में चूकेंगे नहीं। आपका ट्रेड परफेक्ट जाएगा, भले आपके अकॉर्डिंग, इक्विटी के अकॉर्डिंग आपको $2, $5 या फिर $10 पूरे दिन में भी मिलता है, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत काम करने वाली है। तो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए, ध्यान से सुनिए कि कब मुझे ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। शुरुआत करते हैं आज के हमारी ट्रेनिंग का, जो कि है 5 EMA स्ट्रैटेजी, जो कि 5 मिनट के ऊपर भी चलती है और सभी प्रकार के सभी टाइम फ्रेम पे भी ये वर्क होती है, लेकिन आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेडिंग करना है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी ट्रेनिंग की। सो वेलकम ऑल अगेन। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम यहाँ से कुछ स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड करने वाले, स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, जो कि आप जब भी हम ट्रेडिंग करने जाओगे तो बहुत इजी वे से प्रॉपर अंडरस्टैंड करके, पेशेंट के साथ ट्रेडिंग करके इसमें से डेली बेसिस पे $10 आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात वही होती है कि आप किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और जैसे मैंने पेशेंस के बारे में बात की ना, तो वो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमेशा हमें कुछ चीज का वेट करना पड़ता है, प्राइस का वेट करना पड़ता है। और जब हम वेट करते हैं और वेट करने के बाद ही हम इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप स्काल्पिंग करने जाएंगे, मतलब जैसे 5-10 सेकंड में बाय सेल करते बैठेंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मुझे ऐसा कोई सेटअप चाहिए जहां से हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वही सेटअप मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए, और डेमो अकाउंट के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हो। और जब आप उसका चेकिंग करेंगे, यानी कि जब ट्रेडिंग करोगे, और ट्रेडिंग करने के बाद आपको 100% थोड़ा बहुत रियलाइज हो जाएगा कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, वैसे वैसे आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपका फाइन ट्यूनिंग होगा। यानी कि आगे आगे जब जाओगे तो पेशेंस के साथ रुक के आप ट्रेडिंग करोगे, और अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट यहाँ से जनरेट होगा। तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है। मैंने एक पीपीटी भी बनाया है उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी पीपीटी में पॉइंट्स दिए हैं, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तभी इसमें से प्रॉफिट आएगा, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर, जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि जो भी चीजें आपको बताई जाती है, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान आप ही का होता है। तो वो चीजें आपको सारी यहाँ पर देखनी पड़ेगी, और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो शुरुआत करके करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी की। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, स्क्रीन मैंने ऑलरेडी शो कर दिया है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बताई गई है, और उसका नाम है 5 EMA स्ट्रैटेजी, जो कि 80 to 100% रिजल्ट देती है। अभी आपको लगा होगा कि ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, या फिर कैसे वर्कआउट होगी। लेकिन आपको अगर पता भी है तो इसको प्रॉपरली पहले अंडरस्टैंड करिए कि किस तरह का ये स्ट्रैटेजी है और किस तरह से वर्कआउट होगा। क्योंकि इसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग करते समय आप इसको यूज कर सकते हो। तो एग्जैक्टली ये 5 EMA स्ट्रैटेजी होती क्या है? तो ये जो 5 EMA स्ट्रैटेजी है, ये 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि 5 दिन की ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 5 डेज सम ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस डिवाइडेड बाय 5। मतलब क्या कि 5 EMA का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने जैसे आपने जब भी मूविंग एवरेज का सेशन अटेंड किया होगा, तब आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या फर्क होता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है वो भी जैसे कि जो हमारा क्लोज प्राइस होता है, हमेशा जो भी डेली का क्लोज प्राइस होता है, और वो 5 दिन का होता है, उसका एवरेज यहाँ पर निकाला जाता है। और फिर ये 5 मूविंग एवरेज या फिर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग हमारे चार्ट के ऊपर क्रिएट होती है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है।
तो हमारे लिए ऑलरेडी क्रिएट करके दी है। दिस स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल, डिटेक्ट द रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। तो ये स्ट्रैटेजी क्या करती है, ट्रेंड का रिवर्सल बताती है, और जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब भी ट्रेंड में बैठते हैं तो आपको पता होगा कि जो भी हम एनालिसिस करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और जब भी मान लीजिए कि 1 आवर का कैंडल होता है और या फिर 4 आवर का कैंडल होता है, तो ये जो 1 आवर और 4 आवर का जो कैंडल है उसको मैनिपुलेट कौन करता है, तो जो हमारा छोटा टाइम फ्रेम होता है वो मैनिपुलेट करता है। मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को मैनिपुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर जो भी फॉर्मेशन हमारे 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 30 मिनट्स पे बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर या नीचे होता है। अगर 4 आवर्स का कैंडल मैं देख रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 4 आवर्स का कैंडल बीच में आ गया और बीच में से ही बाइंग हो गया। आपने अगर देखा होगा कि 4 आवर्स में मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, मुझे तो कोई फॉर्मेशन 4 आवर्स में नहीं शो हो रहा है, लेकिन वही फॉर्मेशन आपको हो सकता है 15 मिनट या फिर आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में दिख रहा हो। तो ये क्या करता है, इस तरह से हमें वो छोटा टाइम फ्रेम हमें शो करता है। ठीक है, तो और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। whenever the candle settle above the 5 EMA without touching the candle's body low high to the 5 period EMA, detect the candle and draw the signal। एग्जैक्टली ये वर्कआउट कैसे होता है, तो वो हम वहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली ये 5 EMA किस तरह से वर्कआउट होती है, मुझे ट्रेड कब लेना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा। द स्ट्रैटेजी आर 60% सक्सेस रेट whenever a candle closes completely above the 5 EMA, no part of candle should be touching the 5 EMA, then that candle should be considered as alert candle। कौन सी कैंडल अलर्ट कैंडल शो करती है और किस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हमारे स्ट्रैटेजी को। जैसे हमें कौन कौन सी चीजें ये स्ट्रैटेजी यूज करते समय फॉलो करनी है, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। नीड टू फॉलो बिलो पॉइंट्स व्हाइल ट्रेडिंग व्हेन स्ट्राइक प्राइस एंड 5 EMA गोज अवे फ्रॉम ईच अदर। तो होता क्या क्या है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस विल अट्रैक्ट द 5 EMA। अगर जब भी ये स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है, जो प्राइस मूवमेंट वाली प्राइस होती है, मतलब अप एंड डाउन वाली प्राइस जो होती है, वो अगर 5 EMA से जब भी दूर जाती है तो क्या होता है, तो स्ट्राइक प्राइस विल अट्रैक्ट 5 EMA। मतलब वो जो प्राइस है वो 5 EMA की तरफ अट्रैक्ट होगी, या फिर 5 EMA विल अट्रैक्ट स्ट्राइक प्राइस। मतलब 5 EMA क्या करेगा, स्ट्राइक प्राइस जो है या फिर प्राइस जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या फिर बोथ विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब या फिर दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगी, तो ये चार्ट के ऊपर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये 5 EMA की स्ट्रैटेजी और ये जो यहाँ पर EMA और प्राइस जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होती है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, शुरुआत में थोड़ा ट्रिगर प्राइस को अंडरस्टैंड करेंगे। नीड टू वेट फॉर दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन एंड वी कैन कॉल इट ट्रिगर कैंडल। अभी आप देख रहे हो कि ये 5 EMA का ये जो लाइन आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 EMA की मूविंग एवरेज है। और ये 5 EMA की जो मूविंग एवरेज है, और यहाँ पर जो कैंडल फॉर्म हुई है, आप देख सकते हो वो कैंडल उस लाइन को टच नहीं कर रही है। ठीक है, शुड अवे फ्रॉम 5 EMA। तो ये जो लाइन है, तो ये जो कैंडल है उस लाइन से दूर होनी चाहिए, पहला रूल। उसके बाद कैंडल शुड बी ग्रीन ओनली। तो कैंडल क्या होनी चाहिए, सिर्फ ग्रीन होनी चाहिए। अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। ये 5 EMA की लाइन मैंने यहाँ पर ली है। उसके बाद ये कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है इस तरह का। तो कैंडल क्या होनी चाहिए, हवा में होनी चाहिए, नीचे। और अगर हम बाय करेंगे तो ये नीचे ही होनी चाहिए, ध्यान में रखिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जैसे हम नेक्स्ट जाएंगे। तो ये क्या होगी हमारी ट्रिगर कैंडल, जिसको हम अलर्ट कैंडल भी बोल सकते हैं, ट्रिगर कैंडल या फिर अलर्ट कैंडल। तो इस तरह की कैंडल आपको ढूंढनी है। जब भी इस तरह की कैंडल मिलेगी तो नेक्स्ट सेटअप हमारा क्या होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेड कब लेना है। अगर
हमेशा मैंने बहुत बार बताया कि क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है, हमेशा कैंडल का क्लोजिंग होने तक वेट करना है, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा कंफर्मेशन। यानी कि जैसे एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया है कि अगर हम कहीं पे बुकिंग करते हैं ना, तो हम डायरेक्टली, मान लीजिए कि मैं एरोप्लेन का कहीं पे बुकिंग किया है, तो जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं आता मैं घर से नहीं निकलता, या फिर मैं वहां पर एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचता, या फिर आपका कंफर्मेशन नहीं हुआ है और आप एयरपोर्ट पे जाके बैठे हो कि नहीं अभी तो मेरा कंफर्मेशन, मैंने तो टिकट बुक कर लिया है, पैसे भी गया हुआ है, मेरा कंफर्मेशन वैसे भी आने वाला है, तो मैं एयरपोर्ट पे जाके बैठता हूँ और मुझे कंफर्मेशन आने के बाद मैं अंदर चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप कंफर्मेशन आने के बाद में फिर आपकी तैयारी होती है कि नहीं अभी कंफर्मेशन आ चुका है, मेरा टिकट बुक हो चुका है, फिर मैं निकलूंगा। तो ये कंफर्मेशन क्या यहाँ पर भी होना चाहिए? तो 100% होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर आपका पैसा लगाया है, तो कंफर्मेशन तो 100% होना चाहिए। हम हवा में तो ट्रेड नहीं लगा सकते, तो ये कंफर्मेशन आपको क्या करना है, लेना है। इस तरह की अगर कैंडल है जो आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस। तो ये जो कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हो, तो दिस इज नॉट अ ट्रिगर कैंडल बिकॉज इट्स ऑन 5 EMA लाइन। मतलब ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल क्या है, 5 EMA के ऊपर है। जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके ऊपर ये कैंडल फॉर्म हुई है। तो मुझे यहाँ पर, ये मेरे लिए ट्रिगर कैंडल नहीं है, ये मेरे लिए अलर्ट कैंडल नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इस तरह के फॉर्मेशन को अवॉइड करना है। मुझे इस तरह के फॉर्मेशन जब भी चार्ट पे बनेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। इसके बाद ये भी ट्रिगर कैंडल नहीं है, दिस इज नॉट ट्रिगर कैंडल बिकॉज इट्स ऑन 5 EMA लाइन। तो यहाँ पर ये भी क्या है, 5 EMA लाइन के ऊपर है, तो ये भी हमारी ट्रिगर कैंडल नहीं है। आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए और प्रॉपरली देखिए, चाहे तो ड्रॉ करके भी ले सकते हैं। तो क्या ये ट्रिगर कैंडल है? क्योंकि ये अभी हवा में है, तो दिस इज नॉट अ ट्रिगर कैंडल बिकॉज इट्स अबाउ द 5 EMA लाइन। मतलब ये ऊपर है, हमें क्या चाहिए, इस लाइन के नीचे वाली कैंडल चाहिए, और वो भी ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। तो अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनेगी तभी हम उसमें ट्रेड लेने वाले हैं। तो ये 5 EMA लाइन है, उसके ऊपर क्या है, ये कैंडल बनी है, लेकिन ये हमारे लिए अलर्ट कैंडल नहीं है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई कि कौन सी कैंडल आपकी अलर्ट कैंडल नहीं है या फिर ट्रिगर कैंडल नहीं है। तो कौन सी कैंडल होनी चाहिए और किस तरह की कैंडल्स होनी चाहिए, तब हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेशंस यहाँ पर बताया है कि इस तरह की कैंडल जब बनती है तो तब आपको ट्रेड लेना है। इस तरह की कैंडल जब बनती है तब आपको ट्रेड लेना है, और ओनली ग्रीन ट्रिगर कैंडल होनी चाहिए, तभी आपका ट्रेड वहां पर बनता है। तो क्या इसी कैंडल के ऊपर मुझे ट्रेड लेना है या फिर और भी बहुत सारी चीजें मुझे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी? तो वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे जाते वापस, और आगे जाते हैं। तो से आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो ट्रिगर कैंडल है वो यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। अभी ट्रिगर कैंडल बनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट कैंडल है, हमारा जो नेक्स्ट कैंडल होगा एंट्री पॉइंट, वो होगा हमारा बाय पॉइंट, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो सकता है कि हो सकता है कि वो कैंडल जब बनेगी तो हो सकता है कि ये नीचे भी आ जाए, तो मेरा वहां पर तो लॉस हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो ट्रिगर कैंडल है ये हम 5 मिनट के ले रही है। हमने 5 मिनट का ट्रिगर कैंडल लिया है, तो इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो आप देख सकते हैं। जो ट्रिगर कैंडल है उसी का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। वो अगर उड़ता भी है तो आपका जो लॉस होगा वो सेंट में होगा, 50 सेंट, 60 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट, इस तरह का आपका लॉस होगा। जो भी हम बड़े बड़े लॉसेस देखते हैं, $5, $6, $10, इस तरह का लॉस आपको नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने 5 EMA को हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 5 मिनट के कैंडल को फॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो 5 EMA का 5 मिनट का जो कैंडल रहेगा उसका स्टॉप लॉस जो है वो भी बहुत
कम पिप्स वाला रहेगा या फिर बहुत कम लॉस वाला रहेगा। जैसे हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 मिनट पे जाएंगे या फिर 30 मिनट, 1 घंटा, 4 आवर्स, उसमें अगर देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ह्यूज हो सकता है। लेकिन हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं? 5 मिनट के ऊपर। तो 5 मिनट के ऊपर जो हमारी सेकंड कैंडल है, तो सेकंड कैंडल का जो हाई होता है, एक्चुअली सेकंड कैंडल जैसे ही बनेगी, तो जैसे ही ये सेकंड कैंडल का क्लोजिंग हो जाएगा इस कैंडल के ऊपर, जो ट्रिगर कैंडल के ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए। तो जैसे ही क्लोजिंग होगा सेकंड कैंडल के ऊपर, उसके बाद में हम ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है? ट्रेड लेना है, और यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। अगर आपने इस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद भी ट्रेड ले लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा है। तो छोटा स्टॉप लॉस होने की वजह से उतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना हमें पहले हो रहा है या फिर पहले हो रहा था। यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो मिनिमम होगा, बहुत कम होगा, जिससे हमें डरना नहीं है। क्योंकि यहां से मान लीजिए कि अगर 4 भी स्टॉप लॉस आपकी हिट हो गए तब भी $2 जाएगा। लेकिन एक ट्रेड अगर प्रॉपरली आपका कंफर्मेशन के साथ अगर हम लगाएंगे प्रॉपर, तो वहां पर एक जो ट्रेड है वो आपको $8-10 आराम से देके जा सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह के फॉर्मेशंस बनते हैं 5 मिनट के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें 100% फायदा होगा। आप जब भी इसको ट्रेड करोगे तो डेमो अकाउंट के ऊपर ट्राई करिए और पेशेंस के साथ ट्रेड करिए। ऐसा नहीं कि दिखा कैंडल तो बाय कर लिया, क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे कि 5 मिनट की जो कैंडल है वो अगर बड़ी है, पहले ही 5 मिनट की कैंडल बड़ी हो चुकी है, मतलब मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, और हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा आप देख सकते हैं। हमारा एंट्री पॉइंट सेकंड कैंडल के ऊपर है, लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस लगाना है तो इस कैंडल का जो मिडल पॉइंट रहेगा वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये स्टॉप लॉस में लगाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो भी ट्रेड लेने वाले, चलो हम कंफर्मेशन तो लेंगे ही, नो इश्यूज। हम यहाँ पर जब भी ये क्लोजिंग ऊपर होगा, नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग जब ऊपर होगा तभी हम ट्रेड लेंगे कंफर्मेशन के लिए। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? जो भी कैंडल बड़ी बनी है उसका मिडल जो है वहां पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे सेटअप आपको दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और हमें प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है वहां पर, या फिर हो चुका है। तो वो सेटअप मैं आपको आगे चार्ट के ऊपर दिखा दूंगा। तो ये हमारा, आप देख सकते हैं, अगर ये दूसरा हमारा फॉर्मेशन है जहां पर पहली कैंडल ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है और पहला हमने देखा कैंडल छोटी है, सेकंड वाली कैंडल बड़ी है, ठीक है। और दूसरा कैंडल में क्या हो गया? उल्टा हो गया। दूसरे कैंडल में ये फॉर्मेशन मतलब इस फॉर्मेशन में कैंडल, पहली कैंडल बड़ी है, दूसरी कैंडल छोटी है, लेकिन हमारा सेटअप कहां पर बनता है? सेकंड वाली कैंडल के बाद में, ठीक है। दिस कुड बी फॉल्स सिग्नल फॉर दिस, वी नीड वन मोर कंफर्मेशन, वी इज वन मोर इंडिकेटर। हम क्या करेंगे? ये जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर ये हमारे लिए हो सकता है कि ये फॉल्स हो, गलत हो, लेकिन हमें उसके लिए और एक इंडिकेटर यूज करना है, और वो इंडिकेटर कौन सा होगा वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दूसरा इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक्स। ये दो इंडिकेटर हम एक साथ यूज करेंगे और इसका कंफर्मेशन लेने के बाद हम ट्रेडिंग प्रॉपर वे से करते हैं। ट्रेड एंट्री हमें करना है फर्स्ट इंडिकेटर से जो होगा 5 EMA, और ट्रेड कंफर्मेशन जो करना है वो सेकंड इंडिकेटर से करना है जिसको हम बोलते हैं स्टोकेस्टिक्स। तो वो कैसे बनता है या फिर कैसे स्टोकेस्टिक का जो सेटिंग होता है वो कैसा है और कैसे कंफर्मेशन लेना है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो आगे जाते हैं। जैसे हम स्टोकेस्टिक को देखते हैं ना, तो इस तरह से आपको दिखता है चार्ट के ऊपर, और ये इंडिकेटर क्या करता है? हमें बताता है कि मार्केट ओवर सोल्ड हुआ है या फिर ओवर बॉट हुआ है। ओवर सोल्ड का मतलब क्या? कि मार्केट बहुत नीचे जा चुका है, जिसको हम ओवर सोल्ड बोलते हैं, कि बहुत, अभी बहुत मार्केट गिर चुका, अभी उसको ऊपर आना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। या फिर मार्केट बहुत बाय में जा चुका है, उसको अभी नीचे आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ओवर बॉट, ठीक है। तो वो
क्या करता है, ये इंडिकेटर हमें बताता है। जैसे आप देख सकते हो इसके कुछ जोन्स डिसाइडेड हुए हैं। जैसे कि अगर 75-100 के आसपास अगर जाता है तो इसको ओवरबॉट जोन बोला जाता है, और 25-0 के आसपास जाता है तो ओवरसोल्ड जोन ओवरसोल्ड जोन बोला जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मिस क्या बोल सकते हैं, कंफर्मेशन हो गया, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ओवरसोल्ड जोन में गया, इसका मतलब क्या हो गया, अभी मार्केट ऊपर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट और भी नीचे चला जाता है। या फिर ओवरबॉट जोन में चला गया तो मार्केट और नीचे आएगा, ऐसा उनको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ओवरबॉट जोन में जाता है तो वो ये और ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसका कंफर्मेशन हमें कहाँ पर मिलेगा, तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह का कंफर्मेशन मिलने के बाद ओवरसोल्ड जोन या फिर ओवरबॉट जोन में हम सेल या फिर नीचे से बाय कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हेन प्राइस मूविंग 0 to 25, then market come out from oversold zone, then we have to take buy trade। मतलब 0 से 25 के जोन में जब ये मार्केट आता है, यानी कि जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की जो लाइंस होंगी वो वहां पर आती है, तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, कि हम ये अंडरस्टैंड करना है कि अभी मार्केट उस जोन से निकल रहा है, तब हम वहां पर बाय ट्रेड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ओवरबॉट जोन का होगा 100 to 75 के जोन में, या फिर 75 to 100 to 75 जोन से निकल कर अगर वो नीचे आ रहा है, तो हम वहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर हमारा सेल का ट्रेड बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। आपका जो स्टोकेस्टिक होगा वो इस तरह से आपको शो करेगा चार्ट के ऊपर, जो मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से जब ये शो करता है आपको, तो ये इसी तरह से रन होता है। जैसे हमारा RSI होता है या फिर बाकी MACD होता है ना, तो वो ऐसे ही आपको दिखता है। दो लाइंस आपको शो होती है, इसमें रेड लाइन होती है वो फास्ट लाइन होती है जिसको हम A बोलते हैं, और ग्रीन लाइन जो होती है वो स्लो लाइन होती है जिसको हम B बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी क्रॉसओवर होता है लाइन का, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर क्या करने वाले, ट्रेडिंग करने वाले। तो कैसे करेंगे वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, व्हेन स्टोकेस्टिक ब्रेक द 0 to 25 बैंड एंड गो अपवर्ड, इनिशिएट द बाय ऑर्डर। तो यहाँ पर जब भी इस तरह से 0 to 25 के ऊपर चला जाता है, तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाय ऑर्डर सोच सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा जब इस तरह से ही फॉर्मेशन होगा तभी बाय करना है, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। पहला तो हमें 5 EMA चेक करना है, उसके बाद में फिर इस इंडिकेटर के ऊपर हमें आना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन है और रेड लाइन है। तो जब भी इस तरह का क्रॉसओवर होता है, यानी कि ग्रीन लाइन ऊपर होनी चाहिए और रेड लाइन नीचे होनी चाहिए, तो ये हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है। स्टोकेस्टिक शुड बी अबाउट 0 to 25 बैंड एंड स्टोकेस्टिक A लाइन एंड B लाइन पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो इस तरह का क्रॉसओवर होने के बाद, लेकिन एक ही इंडिकेटर यूज नहीं करना है। मैंने पहला जो इंडिकेटर बोला है वो पहला इंडिकेटर, और ये फिर दूसरा इंडिकेटर। तो दोनों इंडिकेटर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो combination of two indicator 5 EMA and stochastic, and how and when we have to take a entry with the combination of these two indicators, तो वो अभी हम क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर जाके अंडरस्टैंड करेंगे। We have to upload these two indicators on chart, so let's see its settings on chart। तो हमें क्या करना है, दो इंडिकेटर इस चार्ट के ऊपर क्या करने हैं, लगाने हैं, और चार्ट के ऊपर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग करेंगे। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि चार्ट के ऊपर कि हमें इस तरह का जो हमारा ये जो तो उसे लगा सकते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है, आप सभी लोग इसको जानते हैं ट्रेडिंग व्यू को। तो इस ट्रेडिंग व्यू में आना है। ट्रेडिंग में आने के बाद सबसे पहले मैंने 5 EMA की जो ये स्ट्रैटेजी, यानी कि 5 EMA की स्ट्रैटेजी के लिए मुझे 5 मिनट का क्या करना है, 5 मिनट का मुझे यहाँ पर ये चार्ट को सिलेक्ट करना है। 5 मिनट के चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे अभी यहाँ पर क्या करना है, इंडिकेटर लगाना है। तो पहला इंडिकेटर हमारा होगा मूविंग एवरेज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से मूविंग एवरेज मैंने टाइप किया, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज आ चुका है। इसकी सेटिंग जो होगी मूविंग एवरेज की,
तो यहाँ पर लेंथ में हमें डालना है 5 और SMA, यहाँ पर जो SMA है यहाँ पर हमें क्या करना है, EMA करना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, ओके करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ओके हो गया है और ओके होने के बाद ये लाइन आपको शो हो रही है, ये 5 EMA लाइन यहाँ पर क्या हो गई, चार्ट के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो अभी ये 5 की स्ट्रैटेजी हमें शो हो रही है, प्रॉपरली शो हो रही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड क्या करेंगे, 5 का स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड करेंगे। इसके साथ साथ पहले अंडरस्टैंड करेंगे सिर्फ हम क्या करते हैं, 5 के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर अपने हमारे सामने ही एक ट्रेड यहाँ पर है, इसीलिए उस ट्रेड को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में और भी बाकी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक ट्रेड ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म हुई है। कैंडल फॉर्म होने के बाद इस लाइन को टच किया है तो नहीं किया है, ये कैंडल हवा में है। हवा में होने के बाद दूसरा कैंडल हमारा कंफर्मेशन कैंडल था, तो इस कैंडल का जो हाई है उस कैंडल ने, मतलब जैसे ये मार्केट ऊपर गया और ये कैंडल 5 मिनट की खत्म हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल जो है वो मतलब यहाँ पर इसका ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ऊपर चली गई और यहाँ पर ये क्लोज हुई। उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर चला गया। अगर आप देख सकते हो कि ये कैंडल बनने के बाद अगर मैं फिर भी अगर यहाँ पर भी मैं ट्रेड ले लेता हूं तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे वाला। मतलब ये कितना है, ये 46 है, 0.46, तो 46 और ये 45। ठीक है, तो अराउंड अराउंड कितना सेंट हो गया यहाँ पर, 0.6 और 50, मतलब बहुत कम है, 50 सेंट। आपका लॉस कितना है, आपका स्टॉप लॉस 50 सेंट का है, 50 सेंट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पर कोई कैंडल नीचे नहीं आई है। आप देख सकते हो कोई कैंडल नीचे नहीं आई है। तो यहाँ पर मैंने अगर ट्रेड भी लिया होगा तो आप देख सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पर भी अगर ये चला जाता है तब भी अगर मैं यहाँ से निकलता हूं तब भी मुझे यहाँ पर $3 मिलता है। ठीक है, 45 से 48 तक $3 यहाँ पर मैं कमा सकता हूँ। मेरा टारगेट है डेली का या फिर एक ट्रेड में 1% का टारगेट है। 1% मतलब अगर आपके पास में $100 है तो $100 के ऊपर मुझे सिर्फ एक ट्रेड में से $1 निकालना है, उसको बोलते हैं 1%। ठीक है, तो अगर हम दिन में ऐसे 4 ट्रेड करेंगे, 5 ट्रेड करेंगे, तो हो सकता है कि किसी ट्रेड में आपको लॉस हो, किसी ट्रेड में आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो। लॉस आपका जो है वो बहुत कम होने वाला है, क्योंकि इस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो लॉस आपका कम होगा, प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, जो कि हम चाहते हैं। जब भी हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या फिर सीख रहे हैं तो हम हमेशा वही चाहते हैं कि मेरा लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। यहाँ से आपको क्या होगा, आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंफर्मेशन, आप हमेशा ध्यान में रखो। हम ऐसे ही पानी में नहीं कूदते, जब मैं प्रॉपर स्विमिंग करने लगता हूँ, सीखता हूँ, उसके बाद में हम क्या करते हैं, पानी में जाते हैं। तो वो हो गया कंफर्मेशन कि मुझे अभी तैरना आता है। तो ये कंफर्मेशन जब हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमें अब बहुत बड़ा आउटपुट चाहिए, तो क्या वो कंफर्मेशन आपको वहां पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से तो 100% लेना चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड है। अगर यहाँ से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ तो 100% आप निकाल सकते हो। आप इस ट्रेड को देख सकते हो कि यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। ये हो गया आपका पहला ट्रेड। चलो हम दूसरा ट्रेड को यहीं पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दूसरा ट्रेड आपके लिए यहीं पे बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये कैंडल रेड चाहिए थी, यहाँ पर ग्रीन चाहिए थी, तो ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है। उसके बाद हमने वेट किया इसके किसका, इसके क्लोजिंग का वेट किया, तो यहाँ पर ये क्लोजिंग हो गई, हमारा ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट हो चुका है। अगर यहाँ से ट्रेड ऊपर भी जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो 50 और यहाँ पर भी अराउंड अराउंड 50 सेंट का आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन ये मार्केट आप देख सकते हो यहाँ से लेके
अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वापस पैनिक हो जाएंगे, अभी ऊपर तो नहीं जाएगा, तो यहाँ तक हम देख लेते हैं। तो यहाँ से लेके 51 से लेके 48, अगेन कितना, $3। तो अगेन $3 मुझे यहाँ पर मिले, तो 2 ट्रेड में मुझे यहाँ पर $6 मिल गए। तो आपका कंफर्मेशन, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो 50 सेंट, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया 50 सेंट, $1 गया आपका। कितना रिस्क लिया मैंने, $1 का, सिर्फ $1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेटअप ऑलरेडी ऐसे ही मिल चुके हैं। अगर आप थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के अगर छोड़ भी देंगे, तो आप देख सकते हैं मार्केट कितना नीचे आ चुका है। तो ये कहां पर है, 51 से लेके 54-5 तक, अराउंड अराउंड $6 आपको यहाँ पर मिले। और वापस क्या हुआ, यहाँ पर जहां से मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम रुक जाते, यहां से लेके इस लेवल तक कितना हो गया, देखो यहां से कितना है, 45 और 50, अगेन यहाँ पर $5, यहाँ पर $6, कितना हो गया, $11। तो आप 2 ट्रेड में मिलेंगे, लेकिन कब, कंफर्मेशन के साथ। आपका कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, कैंडल का क्लोजिंग हमेशा आपको चेक करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टाइम, जो टाइम आता है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। अगर इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वो आपको हमेशा फॉलो करना है, आपका टाइम हमेशा आपको फॉलो करना है। वो आप फॉलो करते रहिए, तो फॉलो किए तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। ये जो टाइम आपको देख रहे हैं यहाँ पर ना, 3.48 जो बचा हुआ है अभी, तो वो टाइम आपको हमेशा फॉलो करना है। उस तरह का टाइम आप हमेशा फॉलो करो, आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। कंफर्मेशन का मतलब, मान लीजिए कि अभी ये कैंडल लाइन को थोड़ा सा टच किया है, वैसे तो हवा में पूरा नहीं है, लेकिन लाइन को टच किया है, ये कैंडल हवा में है। उसके बाद में हमने ये कंफर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे कैंडल हवा में होने के बावजूद। क्यों, क्योंकि सेकंड कैंडल का क्लोजिंग ऊपर नहीं हुआ है, इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर होना, यहां पर भी हो गया, तो ये कंफर्मेशन हो गया। जैसे ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, और इसका क्लोजिंग यहां पर हुआ है, ठीक है, ये मेरा कंफर्मेशन हो चुका है कि ऑलरेडी इसने ऊपर ये जा चुका है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर ऐसा आपको कुछ नहीं दिखा, ये कैंडल भी है, ये कैंडल भी अगर आप देखोगे, तो इस कैंडल के बाद में मार्केट ऊपर तो गया है, लेकिन क्लोजिंग कहां पर हुआ है, नीचे हुआ है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखिए। यहाँ पर ये कैंडल पूरा का पूरा ऊपर गया था, उसको वापस पूरा नीचे खींच के लेके आए, और क्लोजिंग नीचे हो चुकी है। तो यहाँ पर हम बाय यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग नीचे हुआ है। वैसे भी मार्केट नीचे आया, यहाँ पर भी ये कैंडल हवा में चली गई, उसके बाद में ये कैंडल नहीं है कंफर्मेशन, उसके बाद ये कैंडल यहाँ पर बनी, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल का जो हाई है वो इस कैंडल ने तोड़ दिया, कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर अगर तीसरी कैंडल पे हमने ट्रेड लिया, तो आप और क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का जो मिडल है, इस मिडल में आपको ट्रेड लगाना, सॉरी स्टॉप लॉस लगाना है। इस मिडल